तो यहां दिया बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग लिख देते हैं, क्या दिया है, कॉट थीटा बराबर है टेन थीटा के, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा है। बस आपको लाना है कॉसेक और सेक, पिछली बार जैसे यूज किए थे सेम वैसे यहां पे यूज करो। मैं पूछूं कॉट थीटा किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे कॉट थीटा जो बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है। तो लिख दो यहां पे, तो हमने लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। और टेन थीटा किसके बराबर होता है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है, ये लिख दिया हमने। और यहां पे आपको क्या देना है, रीजन दे देना है। रीजन में क्या, ये दोनों फॉर्मूले, ये वाला और ये वाला दोनों लिख देना है, वो आपको लिखना है। उतना क्लियर, ये आप लिख लेना, है ना। यहां पे क्या लिखना है, रीजन लिखना है। जैसे यहां पे क्या है, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये लिखना जरूरी है ना, जरूर से लिखना है, उसको मार्क्स पूरा चाहिए। तो फिर उसके बाद कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया। अब इसके बाद मैंने क्या बताया था, करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लो और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, और लास्ट में क्या करोगे, नीचे वाले का नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लो। जैसे मैंने बताया था, ऊपर ऐसा क्रॉस में करो, फिर नीचे का नीचे कर लो। तो क्रॉस में करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां साइन का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। अब मुझे बताओ साइन स्क्वायर कॉस थीटा किसके बराबर होता है। फौरन आपका दिमाग फॉर्मूले पे जाएगा और आप बोलेगे सर ये वाला तो फॉर्मूला है, बरोबर यही फॉर्मूला आने वाला है मेरा, और आपने फौरन वो लिख दिया ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो आपने लिखा अरे भाई 1 के बराबर होता है, तो ये इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। और ये 1 के बराबर है, तो बच्चों नीचे क्या बचा, साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा बचा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नीचे क्या बचा, 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा अगर मैं इसको चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूं। अब मुझे बताओ कि 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे 1 अपॉन साइन थीटा जो होता है हमारा किसके बराबर होता है भाई, वो बराबर होता है कॉस थीटा के। तो 1 अपॉन साइन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा लिख सकता हूं। इसी तरह 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे 1 अपॉन कॉस थीटा जो होता है हमारा सेक थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर होता है। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, सेक थीटा लिख सकता हूं। ठीक है, तो देखो कॉसेक, सॉरी यहां पे क्या हुआ बच्चों, हमने गलती कर दिया, 1 अपॉन क्या आएगा, ये 1 अपॉन साइन किसके बराबर होता है, 1 अपॉन साइन जो होता है आपका बराबर होता है किसके बराबर होता है, 1 अपॉन साइन बराबर होता है कॉसेक के बराबर होता है। तो यहां आपका आएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा, यही प्रूफ करना था अपने को। देखो आ गया, फाइनली हमारा आंसर आ गया। इसके बाद आपको क्या लिखना है, बस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखना है, और लास्ट में क्या करना है, जैसे मैं बताया था आपको, क्वेश्चन को उठा के यहां नीचे रख देना है। फाइनली क्लियर, सभी को समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हमारा, क्या दिया है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा बच्चों दे दिया आपका 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करोगे। अब मुझे बताओ, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे, मैंने बताया था नीचे जब आता है ना, नीचे अगर माइनस में आ जाता है या कुछ और नंबर आते हैं ना, इस तरह से कुछ पैटर्न पे आता है, तो आपको क्या करना है, उसका कॉन्जुगेट करना है। उसको कॉन्जुगेट करना है, कैसे कॉन्जुगेट करना है, मैंने बताया यहाँ पे माइनस में है तो ठीक इसका उल्टा लेने का है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, तो आपको क्या ले लेना है, उसका उल्टा। उल्टा क्या है, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे इस तरह से है, तो मैं क्या लेता हूँ, उसका उल्टा मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा, किसका उल्टा, साइन का ही उल्टा, है ना। अगर यहाँ माइनस है तो अपने को क्या लेने का है, प्लस में लेने का है। ठीक है, याद रहेगा, लिखना सेम है, बस साइन क्या होगा, उसका उलट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो वहां प्लस हो जाएगा। तो नीचे लिए तो ऊपर भी लेना पड़ेगा, नीचे लिए तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। कॉन्जुगेट में क्या करना पड़ता है, नीचे के साथ साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये आपका हो जाएगा, ऊपर आ गया आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और नीचे बच्चों क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब बोलोगे सर ये कहां से आ गया, तो देखो फॉर्मूला जैसे मैंने बताया था ना, ये हो गया ए माइनस बी, ए प्लस बी, और ए माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है,
अच्छे से आपको मालूम है ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, बस वही यूज किया हमने। तो एक ए वाला जो पार्ट होता है उसका स्क्वायर हो जाता है ना। तो ये देखो सेक क्या है, ये ए है तो सेक वाला स्क्वायर हो गया, बी क्या है 10 तो 10 वाला स्क्वायर हो गया। क्लियर, इतना समझ में आया। अब आगे कैसे करना है, ठीक है। अब सेक स्क्वायर माइनस टेन थीटा ये किसके बराबर होता है, ये बच्चों बराबर होता है, अगर हम लोग गौर करें तो हमारा जो एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, ये देखो ये वाला फॉर्मूला जो है, इसको अगर गौर करोगे तो इसी फॉर्मूले से ये बना हुआ है। अब अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो मैं ना एक काम करता हूं, अगर मैं इस 10 को दूसरी तरफ लेके चले जाऊं सेक के पास, 10 को अगर मैं सेक के पास लेके जाऊंगा तो यहां क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 10 चले जाएगा दूसरी तरफ, क्या आ जाएगा, जब सेक के पास 10 चले जाएगा तो यहां से जाके वहां पे माइनस हो जाएगा और यहां क्या बचेगा, सिर्फ 1। सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1। दिखा, सेक स्क्वायर माइनस 10 थीटा सेम दिख रहा है आपको, एक ही जैसा। यानी कहां से, इस फॉर्मूले से आया, कहां से आया, उस फॉर्मूले से आया। तो इसका मतलब क्या होता है, सेक स्क्वायर माइनस 10 थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यानी इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं। बस वही करना अपने को, आगे लिख दो 1। तो यहां आ गया आपका 1, ऊपर क्या आ गया, सेक थीटा प्लस 10 थीटा। और यहां पे बच्चों साइड में आपको क्या देना है, रीजन देना है। क्या रीजन देना है, आपको मालूम है क्या रीजन देना है, बता दो फटाफट। वो फॉर्मूला जो इस्तेमाल किया आपने, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर है ना, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ये रीजन दे देना है। तो ये बराबर हो गया। प्रूफ क्या करना था, सेक थीटा प्लस 10 थीटा, नीचे 1 होता है तो उसकी कोई हैसियत तो होती नहीं है। तो हमारा फाइनली आंसर आ गया, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि भाई हमारा आंसर आ गया सेक थीटा प्लस 10 थीटा। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही प्रूफ करना था। और इसके बाद क्या लिखना रहता है, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन दोबारा लिख देना रहता है। क्लियर, समझ में आया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट आप। आपका अगला क्वेश्चन जो दिया है, देखो ये दिया प्रूफ वाला, ठीक है, ये दिया हुआ है। बस आपको लेफ्ट साइड में क्या लिखना है, लिख दो लेफ्ट साइड में। तो हमने लिख दिया साइन की पावर जो है 4 माइनस कॉस की पावर जो है हमारे पास 4, ठीक है। यानी ये सॉल्व करके अपने को क्या लाना है, ये पार्ट लाना है। लेफ्ट साइड सॉल्व करोगे तो राइट वाला आएगा। अब पावर 4 देख के डरो मत, मैं इसको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, उसको अच्छे से समझो ताकि आपको समझ में आए। आपको मालूम है, छोटी क्लास में आप पढ़े हो कि a का पावर 2 है और ब्रैकेट का पावर 2 हो तो किसके बराबर होता है, जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या हो जाता है, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है और ये बन जाता है a का पावर 4। समझ में आया, a का पावर 2 है और ब्रैकेट का पावर 2 है तो मल्टीप्लाई पे ये होता है। इसको इस तरह से 10वीं में आया होगा, आपको 7वीं 8वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कुछ इस तरह से ये पावर m है और इसका जो पावर था आपका यहां पे n था, तो ये बन गया था आपका कुछ इस तरह से, a का पावर यहां पे बन गया था आपका m मल्टीप्लाई n। याद आया कुछ, बस वही पैटर्न है। यानी पावर का क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है जब ब्रैकेट ओपन होता है, और मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन जाए, 2 दूना 4, ये पावर कितना हो गया, 4 बन गया। यानी a की पावर 4 को अगर मैं चाहूं तो कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, ब्रैकेट का पावर 2 है ना, जो भी अंदर दिया उसका पावर 2, उसका ऊपर उसके ऊपर भी पावर 2 लगा सकते हो। यानी इसको मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं। क्लियर, समझ में आया। बस वही यहां पे फॉलो करना है। जब यहां पे फॉलो करोगे तो क्या लिखोगे, साइन जो है, साइन के पावर 2 ब्रैकेट पावर 2, कॉस का पावर 2 ब्रैकेट पावर 2, ठीक है। अब आपको जैसी पावर 2 इधर देखा और इधर पावर 2 का, तो आपने बोला पावर 2 दिख रहा है, इसका मतलब है एक फॉर्मूला मुझे याद आ रहा है। कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी वाला। तो ए स्क्वायर माइनस बी वाला फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी। बता चुका हूं मैं, ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। बस फटाफट लिख दो आप। तो हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा
माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में ये आ गया, ये ए हो गया, ये बी, क्योंकि जैसे मैंने बताया था एक पार्ट क्या होता है, ये पूरा आपका ए, ये पूरा वाला आपका बी माना जाता है। तो ए माइनस बी हमने लिख दिया। अब सेकेंड पॉइंट पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, लिख दो आप। तो यहां पे क्या आएगा आपका, यहां पे आ जाएगा बढ़िया रे भाई, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब मुझे बताओ कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है आपको? बोले हाँ सर, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? तो हमारे को याद आया, ये बराबर होता है 1 के। किसके बराबर होता है? 1 के। बस आप रीजन दे के फौरन लिख दो, है ना। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ये पूरा का पूरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा किसके बराबर होता है? आइडेंटिटीज वाला एक फॉर्मूला था, 1 के बराबर होता है। तो उसके जगह पे हमको क्या लिख देना है? 1 लिख देना है। तो जैसे ही हमने लिख देना है, यहां बचा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट में, और यहां क्या बचा? हो गया 1। इतना बच्चों हो गया क्लियर? अब बताओ मुझे, वो पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब यहां बचा कॉस स्क्वायर थीटा। अब अपने को क्या चाहिए? तो आप देख रहे हो यहां भाई हमको चाहिए जो है 2 कॉस चाहिए, साइन की तो जरूरत नहीं है। तो साइन अपने को है हटाना, साइन को हटाना है। तो कैसे हटाओगे? तो साइन का वही फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था? ये फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? पहले फॉर्मूला बताता हूं, उससे क्या निकल के आएगा वो भी देख लेते हैं। ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है वही। अब इससे अगर मेरे को साइन हटाना है तो मैं क्या करता हूं, इस फॉर्मूले में साइन को इस तरफ लेके चले जाऊंगा। तो कॉस बनाना है तो बन जाएगा कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये इसके बराबर होता है, क्लियर। यानी अगर मैं इसके जगह चेंज करना चाहूं, साइन की जगह, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, हाँ, अगर मैं यहां से साइन चेंज करना चाहता हूं, साइन की वैल्यू लाना चाहता हूं, तो मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा, कॉस को इधर लेके चले जाओ तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये समझ में आया मुझे कि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, उसके जगह पे ना, इसके जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं? कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, यहां पर चेंज कर सकता हूं। समझ में आया आपको, है ना। यानी साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। बस वही लिखना है आपको, लिख दो वहां पे। और आपने लिख दिया तो क्या लिखा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। 1 की तो कोई जरूरत नहीं। अब ब्रैकेट ओपन करो आप। जैसे ही मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो आपको नजर आया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप देखो यहां पे भी कॉस, वहां पे भी कॉस, ये भी माइनस वो माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है बच्चों? प्लस होता है अगर सेम रहता है तो। 1 माइनस 2, यहां एक बार, यहां पे एक बार, एक और एक 2 बार, तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यही प्रूफ करना था। आगे हमारा फाइनल आंसर, तो हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो भाई आ गया, प्रूफ हो गया आपका। समझ में आया कैसे करना था? तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन में दिया बच्चों सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। देखो ये लेफ्ट साइड दिया है, ये राइट हैंड साइड दिया है। तो मैंने बताया कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा जब अपॉन वाला आएगा तो पहले अपॉन वाला सॉल्व करो। तो अपॉन वाला किस तरफ है? राइट हैंड साइड। तो हमेशा हम लोग क्या लेते थे? लेफ्ट हैंड साइड। इस बार क्या ले लो? राइट हैंड साइड ले लो, तो आपको सॉल्व करने में थोड़ा आसान हो जाएगा। तो मैं पहले राइट हैंड साइड ले लेता हूं। ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब इसको हटाने के लिए क्या करते हैं? मैंने बताया जैसे नीचे डिवाइड में रहता है और प्लस माइनस में रहेगा तो क्या करने का? उसका कॉन्जुगेट करने का, उसका उल्टा ले लेने का। यानी अगर ये माइनस में है तो प्लस वाला ले लेने का। तो ले लो भाई 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर भी वैसे सेम लेना पड़ेगा 1 प्लस साइन थीटा।
इतना हो गया। अब कर दो मल्टीप्लाई, तो भाई क्या फॉर्मूला बना, हमने बताया आपको ए प्लस बी वाला बनता है, ये ए ये बी, ये बी, और किसके बराबर होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी किसके बराबर होता है, तो आप बताएं ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर बी के बराबर होता है। क्लियर, तो भाई लिख दो फौरन, ए का स्क्वायर कर दो, बी का स्क्वायर कर दो और लिख दो स्क्वायर करके। तो हमको लिखना है, लिखो भाई, ये आ गया आपका, ऊपर क्या है कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको मालूम है जो फॉर्मूला हमने लिखाया था, क्या फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये बात क्लियर। अब देखो 1 माइनस साइन अगर लाना है, इसमें से कहीं ना कहीं छुपा है 1 माइनस साइन, पहले भी बता चुका हूं, देखो कैसे छुपा है। तो आप बोलोगे एक काम करते हम लोग, अगर मैं साइन को इस तरफ लेके चले जाता हूं तो क्या हो जाएगा, जब भी मैं साइन को उस तरफ लेके जाऊंगा तो मेरा पोजीशन जैसी चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, बोलो फटाफट फटाफट, क्या आएगा, ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमको दिख रहा है भाई, क्या दिखा, हमको ये दिखा कि ये जो चीज है वही तो है यहां पर, ठीक है, 1 का पावर कितना भी लगा वही होता है, वही सेम है। तो हमको क्या लिखना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस थीटा लिख देना, बस वही लिखो, आप फटाक से लिख दो। और हमने लिख दिया, तो ऊपर तो ऐसे ही रहेगा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन, और नीचे क्या हो गया, चेंज होके क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। ठीक है, इतना समझ में। नीचे कॉस स्क्वायर में है मतलब 2 बार है, ऊपर कॉस 1 बार है, तो बस कैंसिल मारो फटाफट, जो कटता है काट दो। तो अपने को नजर आया ये कटा, इसका पावर 2 था यानी 1 बार कट गया, तो ऊपर क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा और नीचे क्या बचा कॉस थीटा बच गया। तो लिख लो भाई, जो आया है वो लिखो फटाफट। तो हमने लिख देना है, तो ये बना आपका 1 प्लस साइन थीटा, नीचे पूरा कॉस थीटा बन गया। अब मैं बता चुका हूं, जब नीचे वाला पार्ट है ना और ऊपर वाला पार्ट इस तरह दिया रहे तो क्या करने का, उसको आप चाहो तो सेपरेट कर सकते हो। कैसे सेपरेट करना है, इसको इस तरह से सेपरेट कर सकते हो, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब बताओ सभी को अच्छे से याद है कि 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, तो आप बोले सेक थीटा के बराबर होता है। तो लिख दो भाई 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर होता है। और इसी तरह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, तो आपने बताया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। लिखो, तो भाई यही तो प्रूफ करना था। देखो आगे अपना यही प्रूफ करना था, सेन जो दिया है आपको आगे सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, राइट हैंड साइड। क्लियर, आगे वापस से क्वेश्चन आपको राइट डाउन कर देना है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आया, बहुत आसान था। इस बार देखो क्या दिया है कि टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल टू 2 दिया है। अब इसका यूज करके हमको प्रूफ करना है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा ये 2 के बराबर होता है, यानी इसको सॉल्व करके अपने को ये पार्ट लाना है। ठीक है, तो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो सबसे पहले जो दिया है ना बच्चों वो वाला पार्ट लिख दो। तो मैं लिखता हूँ टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा 2, ये दिया था मैंने, ये लिख दिया। अब क्या करो, देखो यहाँ पे पावर 2 है, तो पावर 2 का मतलब यहाँ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दो आप टेकिंग स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा इस तरफ लेफ्ट साइड पूरा स्क्वायर हो जाएगा, मतलब पूरा ब्रैकेट बना के स्क्वायर हो जाएगा। ये टेन थीटा 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल टू 2, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। और लेफ्ट साइड जो पार्ट है बच्चों, ये पूरा का पूरा, ये पूरा यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये देखो, अगर आप गौर करोगे तो ये बनता है फॉर्मूला
ये अंदर a और ये b, a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाता है। a प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। याद आया आपको फॉर्मूला, दिख रहा है वैसे ही a प्लस बी दिख रहा है, पावर 2 था पावर 2 दिख रहा है। तो इसको कैसे ओपन किया जाता है मैंने बता दिया। सबसे पहले क्या करोगे, a का स्क्वायर करोगे, तो यहां पे a क्या है, tan थीटा, तो tan का स्क्वायर कर लो। फिर उसके बाद आपका क्या है, tan का लिख दिया हमने। फिर उसके बाद क्या लिखना है, 2 लिखना है, तो 2 लिख दो। 2 के बाद क्या आएगा, a आएगा, तो a कितना है हमारे पास, tan थीटा, तो a लिख दो वापस tan थीटा। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, दोनों के बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई के बाद b क्या है 1/10, तो 1/10 लिख दो वहां पे। फिर प्लस, फिर उसके बाद b स्क्वायर, तो b कितना है 1/10 है, तो 1/10 का स्क्वायर कर लो। 1/10 स्क्वायर है, 1/10 स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब देखो बच्चों कुछ कट रहा है, तो आप बोले हाँ सर कट तो रहा है बिल्कुल, तो जो कटा करो काट, तो कट कट हो गया, कट, अब कट हो गया। अब बोलो लेफ्ट साइड था और राइट साइड जो बचा था वो भी तो लिख लो, वो मैंने नहीं लिखा। तो यहां राइट साइड में क्या था, 2 का स्क्वायर 4, यहां पे 4 लिख दो, ठीक है। तो यहां क्या बचा, तो आपने बताया यहां पे ये बचा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 1/10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अब 2 को उधर लेके चले जाओ, 2 बचा हुआ है उस तरफ लेके चले जाओ, तो आपने लेके चले गया 2 को उस तरफ। यहां क्या बचा 1/10 स्क्वायर थीटा, 4 - 2 हो गया है ना। 2 उस तरफ गया तो क्या हो गया बच्चों, माइनस हो गया। पोजीशन जैसे ही चेंज किया तो जाके माइनस हो गया, और माइनस होते ही आपका फाइनली आपका आंसर आ गया। क्या आ गया, tan स्क्वायर थीटा 1/10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। यही अपने को बच्चों प्रूफ करना था। देख लो भाई क्वेश्चन में दिखा, आपको नजर आया, यही तो प्रूफ करना था। tan स्क्वायर थीटा 1/10 स्क्वायर थीटा, ये देखो आ गया। तो बस लास्ट में क्या लिखना है, हैंस प्रूफ्ड, हो गया प्रूफ। क्लियर, समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लो।